अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सेवन्थ क्लास सोशल साइंस और आपका पहला यूनिट जो है इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है और इसकी शाखें क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम इन्वायरमेंट लफ्ज़ की बात करते हैं तो ये इन्वायरमेंट लफ्ज़ कहाँ से निकला है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से निकला है। उसका मतलब ही हो गया नाइबरहुड, या हम ऐसे कह सकते हैं द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द चाहे लोग हों, चीज़ें हों, कुदरती चीज़ें हों, मैन मेड चीज़ें हों, जैसे हमारे इर्द गिर्द मकान हमारे बने हैं, रोड्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, स्कूल्स बने हुए हैं, या पेड़ पौधे हैं, जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो आ जाती है वो हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है। इन्वायरमेंट जो है दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए। ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है इन्वायरमेंट। क्यों है? क्योंकि जो एयर हम लेते हैं, प्रोवाइड इज द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वायर वी लिव। यानी जो ग़िज़ा हम खाते हैं, जो हवा हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, वो कहाँ से हासिल की जाती है, वो कौन हमें देता है, या वो किस में आ जाता है, ये तमाम चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है, हमारे इर्द गिर्द में आ जाती है। लेकिन आज इस नेचुरल इन्वायरमेंट को, इस कुदरती इन्वायरमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। आत्माशी तब्दीली आमज कैसे आ गई है? ह्यूमन बींग्स ने कार्स बनाई, मिल्स, फैक्ट्रीज बनाई, मैन्युफैक्चर किया कंटेनर्स को। इसकी वजह से हमने मॉडिफाई किया नेचुरल इन्वायरमेंट को। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने तब्दीलियाँ लाई, नई नई तब्दीलियाँ आई इसमें। हाँ, इसको पोल्यूट किया हमने। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पोल्यूट किया। जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक का छिवना, बायोटिक छिवना द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक हम किसको बोलेंगे? बायोटिक हम बोलते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यानी जो जिंदा चीज़ें हमारे पास है, जैसे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो इसे किस में आ जाते? बायोटिक में। और उसके बाद एबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड हमारे पास है। लैंड जो है ये क्या है? ये नॉन लिविंग है, यानी इसमें जान नहीं है, लेकिन ये जो है ये किस नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाता है? एबायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल जो है ये मिलके हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाते हैं। क्या क्या? हम कहते हैं ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, ये तमाम जब मिलते हैं तो नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, दूसरे को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और तीसरे को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। गोड़िगो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का छेसवना, लिथोस्फीयर छेसवना सॉलिड क्रस्ट और हॉट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जो ऊपर वाली तह होती है। जब हम आगे अर्थ के वो इंटीरियर पढ़ेंगे तब आप देखोगे क्रस्ट, मेंटल कोर, कम कम चीज़ के क्या होती है। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझो कि ऊपर वाली जो सख्त लेयर है, उसको, जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोइल। इसमें क्या क्या पाए जाते? आपको चट्टानें मिलेंगी, उसके अंदर मिनरल्स मिलती है,
और ऊपर जो पतली वाली लेयर है जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, टच वना सोयल, वो भी आपको मिलेगी। अगर हम इस लिथोस्फीयर को देखेंगे तो हर जगह पे ये इर्रेगुलर है, यानी हर जगह पे एक जैसी सरफेस आपको नहीं मिलेगी। आपको वेरियस लैंड फॉर्म्स मिलेंगे, अलग अलग किस्म के लैंड फॉर्म्स मिलेंगे। जैसे जैसे आपको माउंटेन्स है, प्लेटोज है, प्लेन्स है, वैलीज है, एटसेट्रा। जो आपको ये डायग्राम दिख रही है जिसमें आप ये देखिए कि माउंटेन्स मैंने दिखाया है, प्लेटोज कित पर चासा प्लेटोज गई टेबल लैंड, प्लेन्स तो समझ में आ गया। वैली चिवना जो दो पहाड़ों के दरमियान में बीच में जगह होती है उसको वैली, जैसे हम अपनी कश्मीर वैली कहते हैं या गुरेज वैली कहते हैं। तो ये जो है हर किसी जगह पे आपको एक जैसी नहीं मिलती है। यही वजह है कि हम हमेशा जब सतह ज़मीन से ऊपर नापते हैं एसके वना आल्टीट्यूड यथ वना एसके वना अबाउट द सी लेवल हर एक जगह पे बराबर होगी, लेकिन वो जो गहराई में हर जगह पे एक जैसी नहीं होगी, लेकिन लेवल ऊपर वाली हर जगह पे एक जैसी होती है। अगर इसके बरकस हम इस लैंड के ऊपर देखेंगे तो माउंटेन्स है, प्लेटोज है, प्लेन्स है, वैलीज है, तो हर जगह पे आपको एक जैसी ये नहीं मिलेगी। इसलिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया इर्रेगुलर सरफेस। लिथोस्फीयर जो है इट इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement। यानी इससे हमें हासिल होता है जंगलात या बड़े बड़े मैदान जिसके ऊपर हम अपने हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, हाँ गाय बैल वगैरह जो है कैटल हमारे होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, उनको चराने के लिए ले जाते हैं। या हमारे पास ज़मीन है एग्रीकल्चर के लिए, या हमारी ह्यूमन सेटलमेंट्स है जिसके ऊपर हमारे मकान वगैरह, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे स्कूल वगैरह जो है बने हुए हैं। तो ये जो है ये लिथोस्फीयर में आ जाता है। ये आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन एटसेट्रा। जो भी आपको कोल मिलता है, जो भी आपको आयरन मिलता है, हाँ जो भी मिनरल्स हम हासिल करते हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं, इसी लिथोस्फीयर से हम हासिल करते हैं। तो ये था आपका पहला लिथोस्फीयर। तो दूसरा जो आ जाता है दैट इज हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो इसमें पानी के मुतलिक, पानी की अलग अलग बॉडीज़ के मुतलिक, उनके अलग अलग सोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एटसेट्रा। यानी जो पानी के मुतलिक हम बात करते हैं, पानी के बारे में ही हम बात करते हैं कि कहाँ से इनका सोर्स है या कहाँ से हम हासिल कर लेते हैं। तो जितना भी हम जो भी बात इस पानी के मुतलिक करेंगे, हाँ इस वाटर के मुतलिक बात करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें किस स्फीयर में आती है, उस स्फीयर को क्या बोलते हैं, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो है ये एसेंशियल है किस चीज़ के लिए, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जितने भी जिंदा चीज़ें इस दुनिया के ऊपर है, जिंदा अजसाम है, हमारी रोई ज़मीन के ऊपर इतनी मखलूक़ात है, हम भी उसमें एक मखलूक़ात आ जाते हैं। इन तमाम के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गए दो स्फीयर। तीसरा स्फीयर जो आ जाता है वो हो गया एटमॉस्फेयर। ये चीज़ें आगे क्लासों में, बड़ी क्लासों में आपको और तफसीलन पढ़ना है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, लेकिन आगे जाके आपको इसके बारे में तफसीलन पढ़ना होता है जब आप बड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे। तो तीसरी लेयर जो ये तीसरा जो इसका हिस्सा आ जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट का, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कच्छ बना, एटमॉस्फेयर शेष बना द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी हमारी
अर्थ को जो सराउंड करता है, जो इर्द गिर्द इसके होता है, हाँ, जो इर्द गिर्द हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर जो है ये हमारी ज़मीन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, ये उड़ क्यों नहीं रहा है, इस वजह से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, हाँ, वो होल्ड करके रखता है एटमॉस्फेयर को अराउंड इट, यानी जो एटमॉस्फेयर। तो हम कह रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल जो ज़मीन की कशिश की वजह से ये ज़मीन ने इसको अपने साथ बांध के रखा है, इस एटमॉस्फेयर को। ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम द हार्मफुल रेज से, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है या स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन है, उससे ये हमें बचा देता है, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है, हमारी हिफाजत करता है ये एटमॉस्फेयर। यही नहीं, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, यानी इस एटमॉस्फेयर में आपको गैसेस में भी मिलेंगी, हाँ, गैसेस जैसे हमारा ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाँ, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है, हाँ, तो वो जो गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, हाँ, एटमॉस्फेयर में वो भी पाए जाते हैं, और ये हवा में नमी पाई जाती है, पानी के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, तो ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इट चेंजेस, हाँ, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब एटमॉस्फेयर में चेंज आ जाती है, हाँ, आगे जाके हमें पढ़ना है, जो एटमॉस्फेयर अलग से एक यूनिट पढ़ना है, उसमें उसकी लेयर्स पढ़नी है, हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर क्या गो, ट्रोपोस्फीयर क्या गो, स्ट्रेटोस्फीयर क्या गो, हाँ, वो हमें लेयर्स उसकी पढ़नी है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि इस एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा ये वेदर और क्लाइमेट जो कैसे तब्दील होता है। वहीं से सवाल, वेदर कछ वना, क्लाइमेट कछ वना, वेदर शिवना ये एक दोहस मज, आज दोहस मज, मिसाल आज दो युशी, इसकी दोहस मज कुम कुम तब्दीली छी इवा, मिसाल वीकनेस अबुर, हाँ, सवेरे एकदम से धूप थी, फिर बादल आए, हाँ, बारिश पड़ी, हाँ, तो दिन में तब्दीलियाँ जो आती है कि दर्जे हरारत कितना था, एक दिन में बारिशें हुई या नहीं हुई, या बर्फबारी हुई या बारिशें हुई, अच्छा, प्लस जो हवाओं का रुख कहाँ से कहाँ की तरफ था, ये तमाम चीज़ें जब स्टडी करते हैं एक दिन को तो उसको वेदर कहते हैं। यही तमाम चीज़ें जब फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं। ये आगे क्लासों में आपको तफसीलन पढ़ना है। तो वेदर और क्लाइमेट उसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद जो प्लांट और एनिमल किंगडम जो होते हैं ये दोनों मिलते हैं, फिर बायोस्फीयर बनाते हैं या लिविंग वर्ल्ड को बना देते हैं। आपकी किताब में ये डायग्राम दी हुई है, इसमें गौर से देखिए। यहाँ गाड़ियाँ जहाँ दिखती है वो लिथोस्फीयर है, और यहाँ से जो पानी नावें वगैरह दिखती है वो हाइड्रोस्फीयर है, और ऊपर जो है जहाँ से जहाज उड़ रहे हैं वो एटमॉस्फेयर है। बीच में एक सर्कल सा बनाया गया है, यानी देखो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जब मिलते हैं तब बायोस्फीयर बन सकता है, तब लाइफ पॉसिबल हो सकती है। मिसाल के तौर पे पानी होगा लेकिन हवा नहीं होगी, जिंदगी मुमकिन नहीं है। इसी तरह पानी होगा, एटमॉस्फेयर भी होगा, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर होगा, लेकिन लिथोस्फीयर नहीं होगा तो हमारी जिंदगियां मुमकिन नहीं है। इसी तरह लिथोस्फीयर होगा और बाकी दो नहीं होंगे, फिर भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ये जो गोल किया है इन्होंने कि बायोस्फीयर में ये तीनों चीजें आनी चाहिए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तभी जाके बायोस्फीयर जो है, ये लिविंग वर्ल्ड जो है, ये तब पॉसिबल है। एक डायग्राम ये दी है। दूसरी डायग्राम जो है वो आपके इसमें ये कंपोनेंट इन्वायरमेंट में जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, हाँ, एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। और देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंड आ जाता है, लिविंग थिंग्स आ जाता है, एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है। और ह्यूमन मेड में क्या आ जाता है, जो भी हमारे ब्रिजेस आप देखते हो, पार्क्स देखते हो, बिल्डिंग्स देखते हो, रोड्स देखते हो, इंडस्ट्रीज देखते हो, ये आपकी किताब में ये डायग्राम दी हुई है। तो इनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड,
यानी इंसानों ने जो बनाया। एक और है जिसको हम खाली ह्यूमन कहते हैं, उसका मतलब हो गया इंडिविजुअल है, वो दिखता तो नहीं है लेकिन वो भी ह्यूमन ने बनाया है। मिसाल रिलीजियस, वो दिखता नहीं है, हम अपनाते हैं। एजुकेशन या कम्युनिटी या फैमिली या इंडिविजुअल, ये भी इसी ग्रुप में आ जाते हैं। तो इन तमाम को मिला के हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब बात यहाँ पे ये है कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हाँ, वजह क्या है इसकी, क्यों मनाया जाता है? अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस वजह से मनाया जाता है ताकि जो इंसान की इल एक्टिविटीज की वजह से, या हम एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटीज इनको कहते हैं, मैन मेड एक्टिविटीज कहते हैं, हाँ, जिसकी वजह से जो नेचर ने एक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, हाँ, या उसकी मकदार को, ऑक्सीजन की मकदार को, बाकी चीजों को एक बैलेंस में रखा था, लेकिन हमने क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया। वो जो नेचर की तरफ से एक बैलेंस था, एक स्टेबल जो पोजीशन थी, उसको हमने डिस्टर्ब किया। उस डिस्टर्बेंस की वजह से आज देखो ग्लोबल वार्मिंग वजूद में आ गई, आज देखो अलग अलग चीजें वजूद में आ गई है, हमारा माहौल पोल्यूट हुआ है, आप देखो एयर पोल्यूशन हुई है, वाटर पोल्यूशन हुई है। इसलिए पूरी दुनिया में 5 जून जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाया जा रहा है। और वहाँ पे नई नई स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है, या जो मुल्क जो है फसल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप इसका मुतबादिल देख लीजिए, इसका अल्टरनेटिव देख लीजिए, हाँ, कम से कम फसल फ्यूल्स का इस्तेमाल कीजिए, हाँ, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रह सके, वो प्योर रह सके, वो बीमारियों से महफूज रह सके। मिसाल वाटर बॉर्न, जब वाटर पोल्यूशन होती है फिर वहाँ से वाटर बॉर्न डिजीज वजूद में आ जाती है, वहाँ से पानी में से जो बीमारियाँ जो है कौन कौन सी बढ़ जाती है, हाँ, वो वजूद में आ जाती है। कुछ उनमें कम्युनिकेबल डिजीज भी हो जाती है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होती है, या हमारा एयर है, या आप देखो आप घरों से गंदगी निकालते हो, जो कूड़ा करकट होता है वो जो साथ में नदी नाले होते हैं उनमें फेंक देते हैं, उसको पोल्यूट कर लेते हैं, फिर वो दूसरी कहीं जगह पे उसको उस पानी को लोग जो है वो पी लेते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी पोल्यूट हो जाता है। तो हम जो है इन्वायरमेंट को इस तरीके से पोल्यूट कर लेते हैं। या जापान में एक लेक एक थी, उसको मिनामेटा लेक कहते थे। तो वहां पे क्या हुआ था, उसके साथ में एक इंडस्ट्री बनी हुई थी, वहां से जो साइनाइड वगैरह जो निकलता था वो फैक्ट्री से, वो केमिकल फैक्ट्री से साइनाइड की मकदार ज़्यादा निकलती थी, और जितना भी गार्बेज निकलता था वो किस में पहुंच जाता था, वो गंदगी जो है वो उसी लेक में पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से लोग वहां से मछलियां निकाल के खाते थे। वो मछलियां जो खाते थे वहां पे उन मछलियों में साइनाइड की मकदार ज़्यादा हो गई, जो जहर है, और वहां से जब लोगों ने खाया तो तकरीबन 100 लोग मर गए। फिर देखा गया कि लोगों के मरने की वजह क्या है, तो देखा कि वो उस लेक से, उस झील से मछलियां निकाल के खाते, जो ही मछलियां निकाल के खाते तो फिर उस मछली के ऊपर टेस्ट किया गया तो देखा गया कि उसमें साइनाइड की मकदार ज़्यादा है। फिर ये साइनाइड कहाँ से आ गया, तो देखा गया उसके साथ में जो इंडस्ट्री थी वहाँ से वो गंदा मवाद निकलता था। तो इस तरीके से हम जो है इस इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर लेते हैं, इस इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर लेते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में 5 जून जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाया जा रहा है। बदकिस्मती हमारी ये हुई इस साल कि स्कूल बंद होने की वजह से हम लोगों ने स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे इस तरह के सेमिनार्स वगैरह जो है, इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं अपनाए, या वो जो जुलूस वगैरह निकलते थे, या बाकी हिसाब से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते थे, नारे लगाते थे। तो वो जो चीज़ें जो है वो इस साल मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि कोविड ने जो है
पूरे हालात बिगाड़ के रख दिए, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो इस वजह से आज पूरी दुनिया जो है इस कोविड से लड़ रही है। तो हम भी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे नहीं मना सके, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखेंगे, दरख्तों को लगाएंगे, हाँ, अपने इर्द गिर्द जितनी भी गंदगी वगैरह है उसको साफ करेंगे, जो वाटर बॉडीज है हमारी उनमें गंदगी वगैरह नहीं डालेंगे, अपने माहौल को साफ रखेंगे। जब हमारा इर्द गिर्द माहौल साफ रहेगा तो हमारी सेहतें भी ठीक रहेंगी, हम भी ठीक रहेंगे। तो हम आज ये वादा कर ले कि ये ज़रूरी नहीं कि हर 5 तारीख को, बल्कि हर दिन हम अपने माहौल को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने माहौल के साथ दोस्ती रखेंगे और इसको एक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में हमें मुश्किलात का सामना न करना पड़े।